गुरु माँ नमस्कार। मैं आपसे साधना लिया था। आज 5वीं दिन है। अब तक सिद्धमाला तो नहीं आया है और कवच भी नहीं आया है, सिद्धासन नहीं आया है। आपने भी बोले थे इसके लिए समय लगता है, क्योंकि सिर्फ 5 दिन हुआ है। कुरियर की सर्विस है तो समय लगेगा ही। फिर भी आपने कहा था कि आपकी दीक्षा हो गई है, अब एक माला आप जाप करो जब तक कि आपकी सामग्री पहुंच नहीं जाती। तो आज 5वां दिन है। अनुभूति थी, मतलब बताना चाहता हूँ। मतलब ये अनुभूति बहुत ही दिव्य अनुभूति है, बहुत ही दिव्य अनुभूति है। और पहले दिन की अनुभूति यही है, जब मैं दीक्षा हो गया उस दिन तो जाप कर लिया। फिर अगले दिन जब बैठा, फिर स्मरण किया कि गुरु माँ, फिर आपका नाम तो लिया, आपके सामने तो नहीं ले सकता। और फिर जब नाम लेते ही सर भारी हो गया और ऊर्जा का प्रवाह होने लगा। फिर मैं बोला कि मेरी गुरु माँ तो मेरी इष्ट हैं, आदिशक्ति माँ दुर्गा के स्वरूप हैं, और उनके चरण के उनका एक स्वरूप को नमस्कार करते ही ऊर्जा का प्रवाह हुआ। फिर मैंने अपना मंत्र जाप किया, जो मंत्र आपने मुझे दिए थे। और क्या मंत्र है मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि अगर ये सार्वजनिक होगा तो उसके लिए मैं गुप्त रख रहा हूँ क्या मैंने कौन सी साधना कर रहा था। अगर आप चाहें तो बता सकते हैं कि हाँ मैं ये साधना कर रहा था, और मैं भी अपना नाम गुप्त रखा हूँ और आप नाम भी गुप्त रखा हूँ। और फिर मैंने साधना किया, जाप किया एक माला। जाप करने के बाद फिर स्तोत्र का पाठ किया, क्योंकि मैं आपसे साधना लेने से पहले मैं सप्तश्लोकी की साधना कर रहा था। क्योंकि सप्तश्लोकी जो अम्बा स्तुति है, जो सप्तश्लोकी अथ सप्तश्लोकी दुर्गा है, मैं आपको माँ दुर्गा का स्वरूप मान के उस श्लोक जो 7 श्लोक है उसको समझ करके मैं पाठ करके, मतलब मन में आपको आपकी उस अज्ञात तत्व को, जो गुरु तत्व है, जो गुरु स्वरूप है, उसकी स्तुति कर रहा था। मतलब 7 फूल हाथ में पकड़ के मैं माँ को दे रहा था और बोल रहा था कि मेरी दीक्षा हो जाए। अगर मेरी दीक्षा हो जाएगा, मैं दीक्षा हो गया, इसीलिए मैं भी इसको नहीं छोड़ूंगा। 7 बार करूंगा ऐसा बोला था, या 1 बार करूंगा, लेकिन मैं बोला था माँ, मेरे को याद है मैं 7 बार करूंगा। बोला था कि आप मतलब बोला था कि मेरी गुरु माँ जिनसे मैं दीक्षा लेने जा रहा हूँ, अनुदान ले चुका था, आपको टेक्स्ट कर दिया था। और इष्ट मतलब माँ दुर्गा को जब स्मरण कर रहा था तो मान रहा था कि वही आप हैं, मतलब आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है। यही मान के मैं बोला अभी दीक्षा पाने के लिए साधना कर रहा हूँ 7 बार, दीक्षा हो जाने के बाद क्योंकि दीक्षा हो गया उसी के लिए मैं 7 बार करूंगा। फिर मैं ऐसे फूल दे के कर रहा था, 7 श्लोक को 1 बार पढ़ के 1 फूल दे के कर रहा था। जब दीक्षा नहीं हुआ था माँ, तब मैं बोल रहा था कि मेरा दीक्षा का पहला दिन का अनुभूति, लेकिन मैं ये एक बात भूल गया बोलने कि जब दीक्षा नहीं हुआ था, मैं पहले भी सप्तश्लोकी का जाप किया हूँ, मेरे को फल मिला है, तो मेरे को भरोसा था कि हाँ मेरे को दीक्षा मिल जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब मेरे को पता लगा, खबर आया कि 2 जन को, मतलब एक हमारे रिश्तेदार में उनको कोरोना हो गया है। फिर मैंने आपको स्मरण किया, आपको नमन किया माँ दुर्गा का स्वरूप मान के, और तीव्र भाव से भाव रखा कि माँ आप तो दुर्गा हैं। फिर उस 7 श्लोकों को समझते हुए फूल का आपको समर्पण किया। वो आईसीयू में थे, पर शाम को खबर आया कि उनको आईसीयू में निकाल दिया गया है। तो दीक्षा ना होने से पहले आपको जब मैं गुरु माँ दुर्गा का स्वरूप मान के ये किया, तो ये थी ये अनुभूति। फिर मैं अचरज रह गया। फिर उसके बाद मैंने साधना जारी रखा, ऐसे चला साधना। फिर और एक बार कोरोना हुआ, उनका सीरियस कंडीशन था, और मैं रात को 8 बजे फिर से मैं सुबह किया था 7 बार, लेकिन फिर से गुरु माँ आपको दुर्गा माँ का स्वरूप मान के फिर से साहब बैठ गया साधना में।
फिर फूल दे दिया। फिर सुबह सुनने को मिला कि वो हॉस्पिटल नहीं गए, उनको होम क्वारंटाइन में, उनका शरीर स्थिर है, उनको एडमिट किया जा रहा है। तो फिर मेरी तीव्र भक्ति जागृत हुई। मैं आपको बिल्कुल इष्ट मतलब मानने लगा कि हाँ यही मेरे इष्ट हैं, और प्रण लिया कि जब अगर मेरे को दीक्षा नहीं मिलेगा तो जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं तपस्या करता रहूँगा आपसे दीक्षा लेने के लिए। और मैंने जारी रखा। फिर उसके बाद आपसे दीक्षा हो गया, कुछ ही दिनों के बाद आपसे दीक्षा हो गया। फिर मैं बताया था कि जब एक दिन का जब दीक्षा हो गया उस दिन जाप किया, फिर सो गया, और उसके अगले दिन मैं कर रहा था और सिर मतलब भारी लग रहा था, और यही हुआ, भारी लगा, ऊर्जा का संचार हुआ और अच्छा लगा। फिर मैं बोला दूसरे दिन भी किया, ऐसा हुआ। फिर जब दूसरे दिन जब भी मैं यही किया कि गुरु माँ को स्मरण किया, करते ही इतना ही बोला कि मैं गुरु माँ, फिर आपका नाम बोल के चरण की वंदना किया, तो वही सेम स्थिति, सिर भारी हो गया, ऊर्जा का संचार हुआ। फिर मैं और द्वंद्व में मतलब नहीं, फिर मैं बोला नहीं, यही तो इष्ट है, मैं तो यही स्वरूप मान के, इष्ट स्वरूप मान के पूजा किया था, साधना किया था सप्तश्लोकी और माँ को मैं पाया। और फिर मैं और माँ दुर्गा को हमेशा, और इसके बाद थोड़ा मेरे दिमाग में बहुत विचार चलने लगे कि इष्ट और गुरु। तो जब जो विचार मेरे मन में उत्पन्न किए कि गुरु और इष्ट द्वैत की भावना है, तो मैं उस विचार को समन करने के लिए आपकी जो गुरु मंत्र दिए हैं उसका संपुट करके सप्तश्लोकी का सर्व बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्मत् वैरी विनाशनम, यानी आप 3 लोगों के अखिल ईश्वरी हैं। तो जो भी बाधा उत्पन्न हो रही है, मतलब जो भी द्वैत की भाव उत्पन्न कर रही है कि गुरु और इष्ट अलग हैं, गुरु माध्यम है, तो मैं उस भाव और बैरी मेरा बन गया, जो भाव मेरे को उत्पन्न किया कि गुरु और इष्ट अलग है। तो मैं ये जब करते गया तो फिर ऊर्जा भारी हुआ। फिर उसी ही दिन 4 बजे मैं आसन लेके गया गंगा के किनारे, गुरु मंत्र का मतलब मेडिटेशन मतलब ध्यान करने के लिए मानसिक जाप किया, क्योंकि गुरु मंत्र किसी को पता ना चले। फिर भी उपांशु जाप करने से होता है, लेकिन मैं मानसिक जाप किया, लेकिन मानसिक जाप किया नहीं, उपांशु किया, मतलब किसी को भी सुनाई नहीं देगा और जाप चलेगा। फिर मैं आसन लगा के बैठ गया। जब मैं आसन लगा के बैठा तो वहाँ पे 3 मुस्लिम लड़के थे। तो मैं भी तिलक किया था, आपकी गुरु मंत्र का मतलब बोल के तिलक पहन लेता हूँ, क्योंकि कवच नहीं आया। मेरे मन में अनजान डर लगता है, कोई क्या करेगा, ऊर्जा चोरी कर लेगा, आजकल के बहुत सब ये होता है। तो फिर मेरे तिलक को पहले देख के आपस में इशारे में उनके मतलब तामसा किए, थटा तामसा ये सब किए। फिर मैंने उसको दिमाग में नहीं लिया, मैं बोला हाँ ठीक है, वो तो सुनने भजन करते हैं, वो क्यों भी भला हमारा ये चीज़ को समझेगा। लेकिन मैं माँ जो भी उनकी आयात होता है, अजान होता है, मैं यही समझता हूँ कि वो माँ की ही स्तुति हो रही है, माँ की क्योंकि देव अथर्व से माँ ने ही कहा अहम ब्रह्म स्वरूपिणी प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अशून्यम च। तो वो शून्य को भजन कर रहे, तो शून्य की जो भजन है वो भिन्न स्वरूप से और एक स्तुति से कर रहे हैं। उनको मैं जज करना नहीं चाहता, वो क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये दूसरी बात है। लेकिन मेरे को जो रियलाइज हुआ है मैं वही बोल रहा हूँ। तो मैं यही सोचा, फिर मैं आपका फिर आसन पे बैठ के नमन कर रहा था। फिर उनमें से एक बोला कि अरे अगरबत्ती लिया था तो अच्छा होता। फिर मैं उसको कान नहीं दिया, लेकिन मेरे को बहुत अजीब लगा, और उसी वक्त ही मेरे को आभास हुआ कि आज इनका कुछ थोड़ा होने वाला है, और शायद मैं ना जान पाऊँ, लेकिन इनको थोड़ा अनुभूति हो जाएगा कि हाँ ये किसको मतलब नहीं। फिलहाल मेरे को उस वक्त मैं आपका ही स्मरण कर रहा था, आपको इष्ट मान गया और मेरा विश्वास दृढ़ हो गया था। और फिर मैं आपको बिल्कुल इष्ट ही मतलब गुरु और यही भाव रखा के तो दीक्षा लिया था, इसी की साधना करके दीक्षा लिया था। फिर भी वो विश्वास एकदम प्रबल स्थिर सुदृढ़ हो गया था। तो फिर मैं आंख बंद करके अपना ब्रह्मरंध्र पे जो सहस्रार चक्र है ब्रह्मांड में, वहाँ पे ध्यान लगा के अपना मंत्र जाप कर रहा था। फिर क्या हुआ माँ, 7 से 8 मिनट के बाद वो रिवर साइड पुलिस का एक बोट वहाँ पे लगा। मेरे को नहीं पता वो तीनों क्या कर रहे थे, क्या किए, लेकिन बोट से जब बहुत चिल्लाने की आवाज़ आई। फिर बोट से मैं जब आंख खोल दिया, मैं देखा कि पुलिस ने डंडा लेके, वही 3 थे वहाँ पे और कोई नहीं था,
वही तीनों को धमका रहा है कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मतलब यहाँ से बाहर निकलो। तो फिर वो बोले नहीं, हम थोड़ा पानी को देख रहे हैं, घुस नहीं रहे ना। नहीं, तुम जो भी तुम में से गिरेगा वो सब मारे जाओगे गंगा नदी के किनारे, क्योंकि गंगा का बहुत पानी होता है, बोट चलता है, तो तुम यहाँ पे ये से मत करो। फिर उन्होंने बहसबाजी की पुलिस से। फिर मैंने देखा कि पुलिस ने उनको जो बोला था कि अगरबत्ती ले आओ, उसको एक डंडा पड़ा। मैं खुश नहीं हुआ, हालांकि मैं प्रार्थना भी नहीं किया था उनको एक दंड मिल जाए, लेकिन मैं जब आपको प्रार्थना कर रहा था मेरे को आभास हुआ कि इनको आज कुछ होगा, शायद मेरे को ना पता चले लेकिन इनको आज कुछ होगा। लेकिन 8 मिनट के अंदर ही मेरे सामने ये चीज घटना घट गई। मैं देखा कि हाँ, मेरे को ये बोल रहा था, अब इसको डंडा पड़ गया। फिर तीनों इशारे पे हंस रहे थे, तो मैं ये सब सोचा था। फिर सबको मतलब उसके बाद 2-2 डंडा पड़ा। फिर वहां से उनको जैसे धक्के मार के निकालते हैं, उनको धक्के मार के उस जगह से बेदखल कर दिया गया। फिर मैं अपना साधना और 4 मिनट करके चला आया, और रास्ते में आते वक्त सोचा और रोया। बोला माँ, क्या तुम्हारी लीला है? तुम्ही का ही प्रणाम कर रहा था और तुम्हारा बेटे को किसी ने कुछ बोल दिया, तुम्हारा बेटा का मन दुखा और तुमने तुरंत ही विचार कर दिया। ठीक है माँ। फिर मेरा विचार और सुदृढ़ होता गया, फिर और दृढ़ होता गया। फिर धीरे धीरे मैं परीक्षा की मोड में नहीं रहा, इतना मतलब विचार मतलब समर्पण की भाव जागृति हुई। मैं आपको जिस वक्त स्मरण करता हूँ, गुरु माँ की चरण में नमस्कार जब करता हूँ, मेरा सर भारी हो जाता है और ऊर्जा का संचार होता है। फिर मैं बोला अगर हमेशा ऐसा करूँगा शायद ये टेस्टिंग का मोड हो जाएगा, फिर ये चीज़ मैं खो दूंगा। फिर मैंने किया नहीं। लेकिन फिर अचानक जब बाहर रास्ते में जाता हूँ, किसी के लड़की के मैं मुंह नहीं देखता हूँ, चरण ही देखता हूँ, लेकिन जब भी किसी को देखता हूँ कि आपका ही स्मरण करता हूँ, आप गुरु माँ की चरण में नमस्कार। और जब भी ये करता हूँ रास्ते में, तभी ऊर्जा बहुत जोर से मतलब सर में भारी होता है, फिर निम्न गति से होता है। अगर वो डिपेंड करता है मेरी कॉन्शियसनेस की इंटेंसिटी के ऊपर, किस तरह मतलब कितनी तीव्रता से मैं शरण हो रहा हूँ। जितनी तीव्रता से होता हूँ उतनी तीव्रता से ऊर्जा होती है। और जब तिलक करता हूँ डेली आपका गुरु मंत्र का जाप करके, सप्तश्लोकी के साथ जब संपुट करके, क्योंकि सप्तश्लोकी बोला था मैं कि गुरु मंत्र के फिर मेरे को मिल जाए तो मैं ये भी करूँगा, तो उसके साथ जब करता हूँ तो बहुत ऊर्जा में आती है। इतनी आती है, मैं बोलता हूँ क्यों इतनी ऊर्जा आ रही है, फिर वो 15 मिनट के अंदर कहाँ चली जाती है, फिर अपने आप ये हो जाता है। फिर मेरे को ऊर्जा अच्छा लगता है, लेकिन बहुत ऊर्जा आती है। और मंत्र जाप जब करता हूँ ऊर्जा तो आता है, लेकिन आता है, एक माला करता हूँ आता है, पता चलता है कि हाँ ऊर्जा आ रही है। फिर इस तरह से कल क्या हुआ, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया और मेरा मोबाइल गीला हो गया। फिर मैं रात में दुखी हो गया कि बोला कि मेरा मोबाइल तो गिर गया और रात पानी में तो गिर गया, इसको एक्सचेंज कर लूँगा। फिर उसका साउंड नहीं आ रहा था। फिर सोचा साउंड नहीं आ रहा है और इसका रेट कितना होगा, और भी उसका कुछ हानि नहीं हुआ था, और लेकिन और सब ठीक ठाक था। अचानक रात 12 बजे में फिर से वीडियो ऑन किया तो उसका साउंड आ गया, बिल्कुल लो साउंड आ रहा था। फिर मैं आश्चर्यचकित हुआ और फिर मैं रख के मोबाइल को सो गया। सुबह उठा 5 बजे उठा, 4:50 4:55 पे उठा, और पता नहीं क्यों मैं गंगा के किनारे फिर आ गया। और उस वक्त दिन खुल चुका था, सूरज की किरण नहीं पड़ी थी। हाँ, सूरज की किरण नहीं पड़ी थी ब्रह्मांड के ऊपर, लेकिन सूरज निकल चुका था, लेकिन उसको एक मोटी काली बादल उसको ढक रखा था। फिर मैं आया, बैठ गया, सूरज की भूमि को प्रणाम किया, बोला मैं तो हमेशा ही एक श्लोक का स्मरण करके, आप वो श्लोक को स्मरण करता हूँ, उसमें आपको ही स्तुति करके ये करता हूँ। सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। और गुरु मंत्र का संपुट नहीं किया क्योंकि स्नान नहीं किया था, तो ऐसे ही मैं फिर उसको करके फिर भूमि को प्रणाम किया। माँ आप भूमि रूपी प्रणाम, जल गंगा नदी को प्रणाम किया, वायु को प्रणाम किया,
फिर जब सूरज की ओर देखा कि तो सूरज ढका हुआ है काली बादल में। दुखी हो गया, फिर आसमान को प्रणाम किया, फिर इस ब्रह्मांड की मन बुद्धि अहंकार को प्रणाम किया, फिर इसको जो पूरा धारण किए है उसको पराशक्ति को प्रणाम किया। फिर सोचा यही तो मेरे माँ है, यही तो मेरे गुरु माँ है जो मुझे मंत्र के दान दिए हैं, यही तो मेरे एक्चुअली जो मतलब मेरा भाव यही है, मेरे जो ईष्ट हैं वो आपके रूप में अवतरित है, आपके स्वरूप में उनका अवतार हुआ है। जैसे नारायण भगवान का अवतार हुआ है कृष्ण के रूप में, परशुराम के रूप में, बलराम के रूप में, राम के रूप में। तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरी जो आदि शक्ति माँ दुर्गा जो इस समग्र ब्रह्मांड है, जो पराशक्ति इसको धारण की हुई है, जो ब्रह्म स्वरूपिणी है, जो शून्येश्वरी है, जो सर्वेश्वरी है, जो महेश्वरी है, जो 10 महाविद्या है, जो नवदुर्गा है, जो 11 रुद्र है, 12 आदित्य है, 8 वसु है, प्रजापति है, इंद्र है, 33 करोड़ देवा देवी है, 21 ब्रह्मांड, 14 भुवन, अनंत ब्रह्मांड भी हुई है। तो वो उसको साथ मैं संपर्क करता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ जब से आप मतलब दीक्षा से पहले मैं यही भाव रखा हूँ कि वो इस समस्त ब्रह्मांड की शक्ति मेरी गुरु माँ के रूप में अवतरित है, गुप्त रूप में। किसके लिए क्या है, लेकिन मैं यही भाव रखा हूँ। और फिर मैं वही सोचा कि हाँ ये सूरज तो मेरी माँ है, गुरु माँ है। मैं फिर बोला गुरु माँ आप तो अंधकार को चीर देते हो, अंधकार को चीर के ज्योति की प्रकाश करते हो, आपको काली बादल ढकी हुई है, आप इसको सोचा नहीं चीर दो, लेकिन इच्छा हुआ कि ईश्वर करे, मतलब भाव बता रहा हूँ, करे माँ अपनी लीला करे, ये बादल खुल जाए और सूरज बिल्कुल पूर्ण तरीके से उज्जवल होके मतलब उसकी किरणें पड़े और मैं साष्टांग प्रणाम करूं। फिर क्या हुआ माँ, जो मतलब मेरे को लग रहा था ये आधे घंटे 45 मिनट के अंदर ये कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं ये भाव रख के प्रार्थना कर दिया। फिर शिव जी का भजन बज रहा था। फिर मैं सोचा मेरी गुरु माँ तो शिव जी हैं, और क्योंकि शैषा 11 रुद्र शैषा 12 आदित्य, कोई भेद नहीं है, अवतरित है कौन, मतलब उनकी लीला तो वही जाने, और कोई जान सकता है। मैं यही बोल के मेरे गुरु माँ शिव समझा। फिर इतना ही समझा हूँ, कुछ ही देरों में वो जो काली बादल था जो पूरा मतलब आवृत करके रखा था, वो 2 खंड में विखंड हो गया। मतलब खंड होने से विखंड होना स्टार्ट हुआ और धीरे 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 जुदा होने लगा एक दूसरे से, 2 खंड हो गए। फिर उसमें से एक बिंदु जैसी किरण सूरज की आया और मेरे को बहुत रोना आया। फिर मैं माँ और रोया और आपको प्रार्थना की कि माँ तुमने मेरी सुन ली। और फिर धीरे धीरे खुलता गया। एक समय आया 80% खुल गया। जब 80% खुल गया मेरे को लगा शायद इसको नॉर्मल ही ऐसे खुलनी थी और मेरी प्रार्थना से क्या हो रही है। लेकिन उसी वक्त ही मुझको आभास हुआ कि शायद मैं ये सोच रहा हूँ फिर से ये छुप सकता है। और माँ ऐसी ही हुई, वो मतलब 2 बादल खुद को जुदा होके एक ऊपर जा रहा था, एक नीचे जा रहा था, वो तो चला जाता। लेकिन आश्चर्यचकित में ये हो गया कि सूरज तो स्थिर है, लेकिन फिर सूरज कैसे घुसने लगा ऊपर की ओर चढ़ने लगा। फिर माँ उसी वक्त सडन से एक भजन बजा, जहाँ पे शिव जी का भजन बज रहा था। शायद पहले से ही वो भजन बज रहा हो, लेकिन मेरे को सुनाई दिया इतना लफ्ज कि हृदय से माँ की ज्योत जगाओ, माँ की ज्योत जगाओ। वो तो ज्योत है, अग्नि है, सूरज था, वो माँ को ही मैं जगा रहा था प्रार्थना करके। फिर मैं बोला नहीं, फिर से मैं माँ का प्रार्थना करूँगा, निवेदन करूँगा मेरी माँ पूर्ण तरीके से बिल्कुल सूरज होके मतलब ब्रह्मांड में आलोकित हो जाए। कुछ ही देरों में वो घुसते घुसते सूरज घुस गया। फिर कुछ ही देरों में 4 से 5 मिनट के बाद बिल्कुल सूरज साफ उगता हुआ सूरज होके बिल्कुल तटस्थ किरण देके पूरा फैल गया। मतलब पूरा किरण गिरने लगा गंगा के जल के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, सब जगह ब्रिज कर। फिर मेरे को बहुत रोना आया। फिर मैं साष्टांग प्रणिपात किया, बिल्कुल भूमि को स्पर्श किया
और अपनी प्रणाम किया। फिर क्योंकि स्नान नहीं किया था मैं, और गुरु मंत्र का जाप नहीं किया, मानसिक सप्तश्लोकी का जाप कर दिया। फिर उसी वक्त ही मेरे को याद आया, मेरे सप्तश्लोकी का कोई भी श्लोक याद नहीं है, लेकिन पहला श्लोक सप्तश्लोकी नहीं, सप्तशती का, सावर्णि सूर्य तनय मनुकथ्य तिष्टमः निशामय तदुत्पत्ति विस्तरात् गदतो मम, ये मेरे को बिल्कुल याद है। और उसी का ही मेरे मन में मानसिक मतलब स्मरण आया। फिर मैं सोचा सावर्णि सूर्य तनय मनु, सावर्णि के पुत्र सूर्य या क्या है इसका अर्थ में फिर और समझने की डिकोडिंग नहीं कर पाया, लेकिन मैं समझा कि हाँ इसमें सूर्य है। और निशामय तदुत्पत्ति विस्तरात्, फिर जाके मैं उसको देखा नहीं, लेकिन मैं बोला सूर्य इसमें आ गया और ये मेरे को स्मरण आया। फिर मैं समझ गया कि हाँ माँ की कृपा है, माँ ही इष्ट है। और ये हम जान नहीं सकते, अभी जो स्थितावस्था है, जब इस वक्त ये सब हो रहा था तब माँ ईश्वर ही जानता है मैं किस भाव से था, मैं आपको ही स्मरण कर रहा था और ये सब मेरे सामने घटित हो रहा था। अभी शाम हो चुका है, मेरा विश्वास है मैं उसका भुक्तभोगी हूँ, फिर भी ये एक भ्रम उत्पन्न करते क्या होगा, क्योंकि मैं इतना पापी हूँ माँ, मेरे को इतना संकेत मिला, मैं अविश्वास नहीं कर रहा हूँ माँ, लेकिन स्वतः प्रबुद्ध से मतलब यकीन नहीं होता है, ऐसा भी हो सकता है। साधना तो मैंने नहीं किया, एक माला ही जाप कर रहा हूँ, ज़्यादा तो मैंने जाप किया ही नहीं ऐसा, लेकिन हुआ माँ ऐसा, लेकिन उस भक्त भाव था, मैं आपका ही स्मरण किया और ऐसा हुआ। फिर किरण गिरा, फिर मैं रास्ते में खुशी खुशी आया, फिर 1-2-3 जगह खाली जगह हो गया जहाँ पे सूरज बिल्कुल था, और फिर मेरा दृष्टि वहाँ चला गया। फिर माँ इस तरह से मैं खुशी होके आया। और पहले मैं सो रहा था, ये एक अनुभूति थी माँ, और पहले मैं सो रहा था, कोई मेरे को ऊपर क्या छोड़ दे रहा था, क्या तंत्र प्रयोग कर दे रहा था। फिर मैं जिसको डाउट कर रहा था माँ, उसी ने मेरे यहाँ पर कूदा। फिर मैंने गुरु मंत्र का जाप किया, कुछ मतलब तीव्रता नहीं कमी। फिर बगलामुखी में बीच बीच में, होली में, दीपावली में, सिद्ध मुहूर्त में मैं बगला प्रत्यंगिरा, किसी भी महाविद्या का मैं साधना नहीं किया हूँ, लेकिन बगला प्रत्यंगिरा का मैं साधना करता रहता हूँ। बगला प्रत्यंगिरा का कवच में पाठ करता रहता हूँ। फिर बगला प्रत्यंगिरा कवच का पाठ किया, फिर भी लाभ नहीं हुआ। फिर जैसे ही आपका स्मरण किया, कहाँ गायब हो गया वहाँ वो जब कूद रहा था। फिर और इस तरह से माँ पता लगा कि मैं तो कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरे को पता लगा कि हाँ वही आके कूद रहा था जिसको मैं डाउट कर रहा था। वो किसी अज्ञान स्वरूप में नहीं था या कुछ प्रेत स्वरूप के नहीं था, मैं सोचा वही आके कूद रहा है। और मेरे को पता लगा, इंट्यूशन आया कि हाँ वही, उन्होंने कुछ भेजा है, शायद मेरे गुरु माँ की कृपा है, मेरे शरीर और स्पर्श करते ही मैं उनको रीड कर पाया कि ये कौन है। अभी रिकॉर्डिंग भी ये हो गया और